हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। तो हम नरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। नरेशन होता क्या है? सिंपल सेंटेंस जो हमारे होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, उनका हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा असर्टिव ख़त्म हो गया है। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव में क्या बनाने का तरीका है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, क्या है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हमें यस या नो में दिया जाता है, वो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पढ़ा ही है। दो टाइप होते हैं, एक यस नो टाइप, एक WH वर्ड टाइप। तो यस नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो उनसे स्टार्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, यस नो टाइप। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, वो हमारा होता है। तो हम इसमें दोनों में मतलब ये जो इंट्रोगेटिव के दो टाइप हैं, एक यस नो टाइप, एक WH वर्ड टाइप। तो इन दोनों का जो हम नरेशन जब बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है वो हम अभी जब रूल देखेंगे तब हमें समझ आएगा कि कैसे हम यस नो टाइप वाला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और WH वर्ड वाला कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। बाकी रूल तो वही रहेंगे जो हमने पिछली वीडियो में नरेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो बाकी जैसे प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन यू दिया है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और पहले क्या दिया है, ही सेड टू मी। तो जो हमारा मी है, सेकंड पर्सन, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पर्सन होते हैं, ठीक है, वो पर्सन हमारे किसके अनुसार बदलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रहती है। ठीक, समझ आ गया? तो ये भी आपको पता होगा कि कैसे बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन तो नो चेंज होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। और टेंस कैसे चेंज होते हैं, अगर पास्ट में है तो कहाँ कैसे बदलेगा, अगर परफेक्ट में है तो कैसे बदलेगा, ये सारा मैंने आपको पिछली क्लास में, जो इसके पहले एक पार्ट 1 मैंने वीडियो डाला था नरेशन का, तो उसमें सारा कुछ मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो वाली पिछली वीडियो आप देख सकते हैं नरेशन की। ठीक है, तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बता दिया, एक हमने दो प्रकार के इंट्रोगेटिव, हमने जब क्या पढ़ा था, टेंस पढ़ा था, तो उसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था दो प्रकार के। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक यस नो दिया जाता है, एक जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, हमको प्रॉपर जवाब देना पड़ता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर यस नो में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वेयर डू यू लिव, तो इसमें हम हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते, हमको एक प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, तब इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो दो हो गए, दोनों हो गए ना, समझ में आ गया कि यस नो क्या होता है और WH वर्ड क्या होता है। अब यस नो टाइप हम, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है, इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है। प्रथम प्रकार, वही हम अभी पहले क्या यस नो टाइप पढ़ रहे हैं ना, तो पहले प्रकार ऑक्सिलरी वर्ब से जब शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा क्या हो, हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्या डायरेक्ट स्पीच शुरू हो। ठीक है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो उसका जवाब यस नो में दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहला हमारा रूल क्या है, सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो पता ही है, हम कंजंक्शन दैट का यूज़ नहीं करते। अभी तक हम दैट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज़ नहीं करते हैं। यस नो टाइप पे हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट समझ में आया कि कंजंक्शन हम दैट नहीं लगाएंगे, इफ़ या लगाएंगे या
वेदर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस में, असर्टिव सेंटेंस में बदल लेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, जब हम उसको असर्टिव में बदल देंगे तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, वहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, फुल स्टॉप का। और वो जो टेंस और प्रोनाउन है, हमने इसके पहले वाले जो जनरल रूल्स थे किसके, असर्टिव सेंटेंस के, जो हमारा क्या था, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज किया जाता है, तो वो मैंने आपको उसमें बताया है, ठीक है। तो वो वैसे ही चेंज हो जाएगा। और इसमें दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। पहला क्या, हम कंजंक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या रहता है, हाँ, जैसे सेड टू, ठीक, सेड टू और से टू, और ये क्या है, विल से टू, ये सारे जो हमारे क्या रहती है, रिपोर्टिंग वर्ब रहती हैं, तो वो हमारी किस में बदल जाती हैं, आस्क या आस्क्ड में, ठीक है। तो समझ आ गया। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब से हमारा किस में चेंज हो जाएगा, अगर से दिया है तो आस्क में चेंज हो जाएगा, अगर सेज दिया है तो आस्क में चेंज हो जाएगा, अगर सेड दिया है तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। इसमें एक चीज़ है, सेड टू भी, अगर सेड टू दिया है तो भी आस्क्ड में बदलेगा, ठीक है, आस्क्ड में। अगर सेड बस दिया है सेड, तो वो भी हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तब भी आस्क्ड में, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी आस्क में, ठीक है। आस्क की जगह कभी कभी हम किसका यूज़ करते हैं, इंक्वायर या इंक्वायर ऑफ का, ठीक है। इंक्वायर ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, जैसे इंक्वायर ऑफ मी, ठीक है। तो इंक्वायर का तो हम यूज़ करते नहीं हैं जनरली, कभी कभी रेयर केस में यूज़ करते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आ गया, ऑप्शनल में दे दिया, इंक्वायर वाला दे दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कभी कभी आस्क की जगह किसका, इंक्वायर का यूज़ करते हैं। इसीलिए ये मैंने बताया है कि अगर एग्ज़ाम में कभी आ जाता है इंक्वायर, तो ये अननोन ना रहे ये वाला वर्ड, हमें इसके बारे में भी पता हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो ये समझ में आ गया रूल। अब कुछ एग्जाम्पल है, तो ये समझ आ गया। हमारा पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था हम कंजंक्शन किसका, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है, हम इफ़ ही ले लेते हैं। दूसरा हमारा क्या था, हम जो इंट्रोगेटिव वाक्य रहता है, जो जैसे इंट्रोगेटिव है, तो हम पहले इसको किस में बदल देंगे, असर्टिव में, तो ठीक है। असर्टिव में क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू कॉलेज, यही हो जाएगा ना, असर्टिव में हो गया ना हमारा गोइंग टू कॉलेज। अब हम इसको आसानी से किस में बदल सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यू आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं इसमें क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा क्या है, सी सेड टू मी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में, ठीक है। तो क्या हो गया, सी आस्क्ड मी। अब हमने क्या पढ़ा है, कंजंक्शन किसका यूज़ करते हैं, इफ़ या वेदर का, तो हमने इफ़ का यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने वाक्य को असर्टिव में बदला है, उसको देखते उसकी प्रोनाउन क्या है। तो हमारे यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, यू। तो हमने क्या पढ़ा है, जो रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउन होती हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा के पहले जो रहता है उसके प्रोनाउन के अनुसार बदलती हैं। अब कैसे बदलती हैं, 1 2 3 कैसे बदलती हैं, 1 2 3 अपॉन सन, मतलब अगर फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अगर ये फर्स्ट पर्सन कहाँ, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, सेकंड पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर ये देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के अनुसार हम यहाँ पे पर सब्जेक्टिव केस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या है, थर्ड पर्सन तो नो चेंज होता है। अब ये हो गया, हमने पर्सन बदल दिए। अब यू आर गोइंग टू कॉलेज था, तो यू आर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलता है हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो बन गया ना हमारा इनडायरेक्ट, तो क्या हो गया, सी आस्क्ड मी, ठीक है। इफ़, अब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो गया, आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वॉज, पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया ना।
तो समझ में आ गया। अब हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे सी सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। तो क्या हो जाएगा, पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सेड टू को हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड में, ठीक है। तो क्या हो गया, सी आस्क्ड श्याम। अब हम कंजक्शन इफ़ का यूज़ करते हैं, तो इफ़ हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन यू है, तो यू सब्जेक्ट के मतलब यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो श्याम क्या है हमारा, थर्ड पर्सन का, तो हम यू को भी थर्ड पर्सन का बना देंगे। तो क्या कर देंगे, ही, ठीक है। तो ही हो गया। अब हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी, तो हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी को अगर हम असर्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी, ठीक है। यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी, एन एक्स्ट्रा कॉपी, ठीक है। यू हैव, यहाँ पे हैव यू क्या हो गया, यू हैव, ठीक। यू हैव हो गया ना, असर्टिव बन गया, यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी। तो अब क्या हो गया हमारा, यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी है, तो यू को थर्ड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला। तो ऑब्जेक्ट हमारा श्याम है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हैव, ही, सॉरी। अब पास्ट किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है हमारा ना, तो किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड, ठीक है। तो हमने हैड लगा दिया, एन एक्स्ट्रा कॉपी। ये वैसे क्या है, एक चीज़ है, ये हैव हमारा किस लिए यूज हुआ है, ये रखने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। सिंपल परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी को क्या हो जाएगा, हैव है तो हमने हैड यूज कर दिया। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है, कुछ एग्जाम्पल ही और देख लेते हैं। रूल में कुछ नहीं था, रूल में खाली 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। से या सेड हमारा आस्क्ड में बदल जाता है, मतलब सेड या सेड टू हमारा आस्क्ड में बदल जाता है। और दूसरा पॉइंट है, हम कंजंक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, किस में, जो हमारे यस नो से क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होते हैं। यस नो मीन्स जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, गलत मिसप्रिंट हो गया, ये क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट, ठीक है। तो ही सेड है, तो ही सेड को हमने किस में बदला, ही आस्क्ड, ठीक है। अब हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, तो हमने इफ़ लगा दिया। एम आई लुकिंग स्मार्ट है, मतलब सिंपल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको हम सिंपल में बनाएंगे तो आई एम लुकिंग स्मार्ट हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। आई एम लुकिंग स्मार्ट हुआ, तो आई एम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल पास्ट में बदल देंगे, ठीक। तो आई एम लुकिंग स्मार्ट का क्या हो जाएगा, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। सेट को हमने आस्क्ड में बदल दिया, एक हो गया। दूसरा पॉइंट, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, हमने इफ़ का यूज़ कर दिया। तो आई किसका है, फर्स्ट पर्सन का, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही है, तो यहाँ पे इफ़ ही। अब एम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो ही के साथ वॉज, ठीक है। अब लुकिंग स्मार्ट, बाकी पूरा सेंटेंस वाक्य हम उतार देंगे, लुकिंग स्मार्ट, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया था, ये इसका इनडायरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, सी सेड टू मी विल यू हेल्प मी। तो क्या हो जाएगा, पहले तो सेड टू हमारा आस्क्ड में, अगर सेड टू है तब भी आस्क्ड में, अगर देखिए यहाँ पे सेड था तब भी हमने क्या लगाया, आस्क्ड लगाया, ठीक है। तो क्या हो गया, सी आस्क्ड मी। अब हमने कंजंक्शन इफ़ का यूज़ किया, इफ़। अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन मी के अनुसार बदलेगा, तो आई हो गया। विल का हमने पढ़ा है, विल का आउट कर देते हैं, पूरा सेंटेंस वैसे उतार देते हैं। तो आई वुड हेल्प, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी है, सी के अनुसार हम ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, हर। तो समझ में आपको आ गया, यस नो टाइप कैसे बनाते हैं हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, अब हम WH वर्ड वाला देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राम सेड टू हरी, ठीक है। वेयर डू यू लिव, तो क्या हो गया, सेड टू आस्क्ड, राम आस्क्ड हरी। वेयर को तो जैसे का तैसे हमने जोड़ दिया। अब डू यू लिव को हमने क्या बदल दिया, असर्टिव में, तो क्या हो जाएगा, यू लिव हो जाएगा, ठीक है। यू लिव हुआ। अब यू लिव को मतलब सिंपल प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको किससे बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, यू लिव्ड हो जाएगा। अब सेकेंड पर्सन हरी के अनुसार बदल जाएगा। तो यहाँ पे हरी हमारा थर्ड पर्सन का, तो हम यहाँ भी यू को थर्ड पर्सन बना देंगे, तो यू हमारा क्या बन गया, ही लिव्ड, हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ठीक है। नेक्स्ट है राम सेड टू सीता हु आर यू, ठीक। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, सेड टू आस्क्ड में राम आस्क्ड सीता, हु जोड़ दिया। अब आर यू को हम क्या असर्टिव में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू आर, ठीक है। यू आर हो गया। अब यू आर को सेकेंड पर्सन सीता के अनुसार बदलेंगे ना, थर्ड सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हमारा सीता है। अब यू को सीता के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, सी हो गया जी। अब आर है तो किस में बदल देंगे, पास्ट में, तो सी वॉज हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया, राम आस्क्ड सीता हु सी वॉज, ओके। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे होता है, प्रश्नवाचक शब्दों से स्टार्ट होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सी सेड टू टीचर, ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, ठीक है। तो हमने सेड टू आस्क्ड में बदला, तो क्या हो गया, सी आस्क्ड टीचर। अब एक चीज़ इसमें रहती है, अगर ये हाउ मैनी मतलब अगर हमारा इंट्रोगेटिव शब्द के साथ जो वाक्य जो सब्जेक्ट आया है वो अगर जैसे विच कलर, हाउ मैनी, विच ड्रेस, तो ये हमारा जो रहता है ये हमारा क्या रहता है, एक ही साथ आता है। तो क्या हो गया, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हमने एक साथ रख दिया, ठीक है। अब आर देयर इन द स्कूल, तो क्या हो जाएगा, आर को हमने किस में बदला, वर्ब में, ठीक है। हाउ मैनी हमारा जुड़ा, उसके बाद हमारे क्या आया, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स किसका है, थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, अब आर देयर इन द स्कूल, तो क्या हो जाएगा, वर इन द स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में लगभग सारी डिटेल एकदम सारा आपको लगभग जो भी इसमें यूज़ होता है, कौन सा क्या है कंजंक्शन यूज़ होता है, कैसे हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताते हैं, एकदम ईजी है। अगर आपने सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया, इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।